वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर के ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। वीडियो शुरू करते हैं मार्केट के ओवरव्यू से। मार्केट के पीपीलीपी डेटा पे अगर नजर डालें जरा वीकली पे, तो पता चलता है कि फॉरेन इंडिविजुअल्स ने टोटल बाइंग की है, ठीक है। और फूड में थोड़ी सेलिंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन रोज ये बाइंग की है, जो कि एक अच्छी बात है। और फूड में कुछ एक्टिविटी नहीं है इनकी, और सेलिंग सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के अंदर है और बाइंग बैंक्स के अंदर है। ओवरसीज की बात करें तो वो भी बाइंग साइड पे हैं, ठीक है। और फूड में बाइंग साइड पे हैं ये भी। और सबसे ज़्यादा बाइंग है इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा फूड में सेलिंग में है, ठीक है। और बाकी सारी साइड में पाई साइड पे है। और हैवी बाइंग है इनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। और कंपनीज की बात करें तो कंपनीज भी ओवरऑल बाइंग साइड पे है। सेलिंग इनकी एक्सप्लोरेशन में, पावर में और उसमें है। और बाइंग अच्छी खासी फूड में है इनकी। और बैंक्स की बात करें तो बैंक्स बैंक्स में अपने ही सेक्टर के अंदर सेलिंग करके बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा सेलिंग इनकी टेक्सटाइल में है, बाकी ऑलमोस्ट हर किसी में बाइंग है। और उसके बाद एनबीएफसी को देखें तो ओवरऑल बाइंग है। म्यूचुअल फंड ने लाली मचाई हुई है इस बार ना, और हैवी सेलिंग की हुई है। लेकिन फूड सेक्टर में बाइंग है। और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग साइड में है इन टोटल। और फूड में भी इन्होंने बाई किया हुआ है। तो ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने फूड में सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है और ओवरऑल बाय साइड पे हैं। आज उन्होंने भी सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनी को देखें तो इंश्योरेंस कंपनी ने फूड में बाई किया हुआ है, बाकी सब में हैवी सेलिंग है। अच्छा, अब बात यह है कि अगले हफ्ते के लिए सेक्टर जो मोस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर वो फूड सेक्टर है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी भी इन है, ठीक है, तगड़ा पहला इन है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड भी इन है, अच्छी क्वांटिटी से इन है, ठीक है। एनबीएफसी भी फूड क्वांटिटी में इन है, ठीक है। और बैंक्स भी अच्छे खासे इन है, ठीक है। पहले 2 दिन 3 दिन इन्होंने सेलिंग की, फिर दोनों दिन बाई साइड पे आ गए। और फूड सेक्टर में कंपनीज भी इन है, ठीक है। इंडिविजुअल बेहतरीन है जो कि बायर है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कॉरपोरेट्स ने कुछ भी नहीं किया, मतलब कॉरपोरेट भी ये सोच रहे हैं कि ठीक है जी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ब्रोकर, लेकिन मेरे ख्याल में ब्रोकर ब्रोकर को देख लेते हैं, ब्रोकर भी फूड के अंदर इन। तो इससे क्लियर मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक यूनिटी, एएससी, एफएफएल ये अपसाइड मूव करेंगे ही करेंगे। और सबसे बेस्ट इस टाइम मेरे ख्याल में यूनिटी के अंदर बाइंग बन सकती है। यूनिट सबसे पहले एफएफएल के अंदर बन सकती है, एएससी के अंदर अच्छी बाइंग बन सकती है, और प्रेमा के अंदर अच्छी बाइंग बन सकती है। और कौन सा फूड का ट्रीट के अंदर अच्छी बाइंग बन सकती है। तो फूड जो है ना वो हेड हॉट है अगले वीक के लिए। और बाकी भी सही है मतलब कि। और लेकिन म्यूचुअल फंड ने और इंश्योरेंस कंपनी अच्छी खासी टिका के सेलिंग की हुई। तो ये था फिपीलीपी। टेक्निकल चार्ट की तरफ नजर डालने तो टेक्निकल चार्ट ये कहते हैं कि मार्केट का वीकली जो लेवल था वो 547 510 का लेवल था, जो कि मार्केट ने तोड़ दिया है। और वीकली लेवल पे मार्केट कम होके बंद हुई है। और एवरेज के पास मार्केट बंद हुई है, जो कि थोड़ा सा प्लस है कि एवरेज के पास बंद हुई है। मतलब कि अगर कल मार्केट मंडे वाले दिन 550 से ऊपर आ जाती है तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन होगा मार्केट के लिए। अदरवाइज मार्केट पे थोड़ी करेक्शन दोबारा लेगी। और जो है ना 47 और 46 900 यहाँ तक ये दोबारा आ सकती है अगर प्रेशर कंटिन्यू रहेगा तो। और ये वीकली पाइवोट्स नीचे की क्लोजिंग है, और एवरेज के लेकिन पास क्लोजिंग है मार्केट की। तो रेंज बाउंड सिचुएशन एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद अगर हम डेली की बात करें तो डेली में बड़े खतरनाक किस्म की क्लोजिंग दी है कैंडल ने, ठीक है। अपने 550 के बैरियर को तोड़ के क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि डेली लेवल पे अगर मार्केट सुबह 1-2 घंटों में
वापस ना हुई तो प्रेशर थोड़ा लेके कंटिन्यू करेगी और 47,200 के करीब बैक हो सकती है। 47,200 टूट गया तो फिर 46,900 के पास दोबारा मार्केट बैक होगी। और डेली वॉल्यूम भी ठीक है, एवरेज वॉल्यूम के पास है, लेकिन ये सेलिंग वाले वॉल्यूम है। और मैकडी जो कि कल जरा थोड़ी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही थी, आज उसने उतना ही नेगेटिव हो गई है और मुंह भी थोड़ा खुल गया मैकडी का। ये कल ये पॉजिटिव साइड पे जाने की बात कर रही थी, आज नेगेटिव पे दोबारा वापस आ गई। और ये जो हिस्टोग्राम ये बना है, इसकी लेंथ पिछले इस वाले हिस्टोग्राम से जरा बड़ी बनी है, ठीक है, ये वाले हिस्टोग्राम से जरा बड़ी बनी है। तो इसका मतलब क्लियर ये है कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मार्केट में देखी जा सकती है। शुरू का 1 घंटा बता देगा मार्केट ने क्या करना है। आरएसआई भी नीचे की तरफ है, स्टोकेस्टिक भी नीचे की तरफ है, तो ओवरऑल मार्केट जरा डेली व्यू पे नीचे की तरफ ही है, ठीक है। जब तक ये अब 550 से ऊपर की या 600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगी तो मैंने आपको, अगर मेरी वीडियोस आप पुरानी देखें तो मैंने यही हमेशा कहा था कि मार्केट 550 के बाद ऊपर आएगी और 905 की मार्केट को क्लोजिंग देनी है फर्दर मूव करने के लिए। आप अब साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, ये मैंने हर जगह यही बात लिखी है। और बहुत साला ने जो है ना वही वही हुआ और मार्केट ने जरा प्रॉफिट टेकिंग कर ली। खैर, अब मार्केट का व्यू ये है कि डेली बेस पे तो नेगेटिव हो गई है, लेकिन जरा वीकली बेस पे जाके देख लेते हैं कि क्या करेगी। वीकली बेस पे जरा एवरेज पे क्लोजिंग है तो, और वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं वीकली बेस पे, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा वीकली बेस पे तो कह रही है कि संभल जाएगी, लेकिन मैकडी अभी तक, मैकडी की लेंथ जो है ना, ये देखें आप, मैकडी की लेंथ जो है ना इंक्रीज हुई है इस वीक की। नेगेटिव साइन, टोटल नेगेटिव साइन। आरएसआई की डायरेक्शन आपको ये है पॉजिटिव साइन कैंडल, और ये और तीसरा वॉल्यूम। और ये दो, तीन में से दो इंडिकेटर कह रहे हैं कि प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, और दो तीन इंडिकेटर कह रहे हैं कि ठीक है। लेकिन हाई साइड से, क्योंकि वीक में हाई बना, हाई साइड से प्रेशर कंटिन्यू रहा, मतलब बियर्स ने डोमिनेट किया, तो माइट पॉसिबल कि बियर भी डोमिनेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक पे, नीचे जाके दोबारा ये ऊपर आ सकती है। मतलब कि पहले मार्केट 47,000 को टच कर सकती है और फिर ऊपर आ सकती है। ये कैंडल्स और ये इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं। बाकी इसको और जरा डिटेल में हम देख लेते हैं 2 डेज के चार्ट पे। 2 डेज का चार्ट कह रहा है कि मार्केट 47,300 तक से ऊपर ऊपर ठीक है, जो कि मार्केट का लास्ट वीक का पाइवोट, ठीक है। और कैंडल मैकडी ने भी इशारा दिया हुआ है सेलिंग का। हिस्टोग्राम कल से थोड़ा बढ़ गया है, और मार्केट ने थोड़ा, ये देखें इसका मुंह भी खुल गया है, तो 2 डेज पे भी इसने कह दिया ये भी नीचे को है, उसको प्लास्टिक भी ठीक नहीं है। मतलब ओवरऑल इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि मार्केट 47,300 से सपोर्ट लेगी या फिर 47,000 से सपोर्ट लेगी 2 डेज की बेस। तो ये था। अगर इसको जरा और डिटेल में देखना है कि शुरू कैसे हो सकती है मार्केट, शुरू में भी नेगेटिविटी ही नजर आ रही है टोटल। और ऑर्ली बेस पे हिस्टोग्राम बढ़ा है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि आरएसआई जो है ना वो 30 के पास आ गया, और 30 के पास यहाँ से पहले बैक हो चुका था, लेकिन मेरा ख्याल है कि नीचे वाले रीजन में एंटर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ना मार्केट थोड़ा प्रेशर ले सकती है। और 47 इसका अच्छा लेवल है बैक होने का, और 43 लेवल है, 47,300 लेवल है। 300 और 47,000, ये दो लेवल है मार्केट के बैक होने के। और अगर मार्केट अपसाइड आती है 550 से ऊपर की क्लोजिंग, इसको अगेन जो है ना वो 750 और 905 के लेवल तक लेके जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये था कि मार्केट का थोड़ा सा शॉर्ट व्यू। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।